माजिद के साथ आप आईपीएल को एक बार देखें। मेरे उन दोस्त, मैं उनसे माजत चाहता हूं जो इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट्स के अंदर गालियां निकालने वाले हैं कि तुमने ये जनाब ये तारीफें कर दी हैं इंडिया की, ये क्या कर दी है, वो क्या कर दी है। लेकिन हकीकत हकीकत होती है जनाब। अगर आप जंगल के अंदर खड़े होकर शेर सामने से आ जाए, आप आंखों पर हाथ रख लें, कहीं नहीं यार ये तो बिल्ली है, नहीं है, ए बिल्ली है, ए ना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूं आप सब खैर से होंगे। तो जनाब पीएसएल के बाद आईपीएल का आगाज हो गया आज से। आईपीएल की कल रात को जनाब मैंने रोनुमाई देखी, ट्रॉफी की रोनुमाई। उनके तमाम जो टीमों के खिलाड़ी थे, कैप्टन थे, उन सब ने जनाब उस ट्रॉफी की रोनुमाई की। तो जनाब वो ट्रॉफी की रोनुमाई देखने के बाद मुझे पीएसएल की वो जो ओपनिंग थी ना, ट्रॉफी की रोनुमाई की गई थी वो रेस कोर्स के अंदर, मुझे वो याद आ गई जनाब। मुझे वो बैंडबाजी याद आ गई, मुझे वो कुर्सियाँ तंबू कनातें याद आ गई जनाब। मुझे वो याद आ गया शादी का पूरा माहौल, और मुझे याद आ गया कि जनाब किस तरह से हमारे यहाँ जो नेशनल ब्रांड जिसको बोला जाता है पीएसएल का मुआवजा किया जाता है वो दुनिया की बड़ी लीगों के साथ, लेकिन वो किस तरह से जनाब हम लोग यहाँ पे उसको जो है वो अमली जामा पहनाते हैं जनाब, वो किस तरह से सामने लाते हैं उसको हम। मुझे शर्मिंदगी हुई जनाब, बहुत अफसोस हुआ मुझे देख के। और जनाब आईपीएल इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि जनाब लोग मुझे कहेंगे कि जनाब तुम इंडिया की तारीफें कर रहे हो व्यूज़ लेने के लिए या ये सब करने के लिए। नहीं, जो हकीकत है वो हकीकत है, जो सच है वो सच को आपको तस्लीम करना चाहिए। अगर आप जंगल के अंदर खड़े हैं और आप शेर को देख के कहें कि मैंने आंखों पे हाथ रख लिया, नहीं ये बिल्ली है, ऐसा नहीं हो सकता जनाब। पीएसएल की फ्रेंचाइजीज जो हैं जनाब वो पैसा नहीं निकालती। देखें आप आईपीएल को जनाब, उनकी फ्रेंचाइजीज को देखें। अगर आप लोग जनाब सोशल मीडिया पे एक्टिव है, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जनाब, अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या मुंबई इंडियंस या वो अपना कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों के इनके ऑफिशियल अकाउंट जो है अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो जनाब आपको मुआवजा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने नहीं किया हो तो आप आज ही करें, आप उनको फॉलो करें और आपको एक ही दिन में पता चल जाएगा कि वेयर इज द स्टैंड पीएसएल एंड वेयर इज स्टैंड द आईपीएल। आईपीएल कहां खड़ा है और पीएसएल कहां खड़ा है आपको बड़े अच्छे से अंदाजा हो जाएगा जनाब। हमारी जो ऑफिशियल ट्रॉफी की रोनुमाई की गई जनाब, पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल फोटोशूट था जनाब, जिसके अंदर हमारे खिलाड़ी खड़े हैं, बड़े बड़े स्टार्स खड़े हैं जनाब। उनके जनाब आप नीचे देख लें, ऊपर शर्ट्स देख लें, उन्होंने अपने अपनी जो है टीम्स की पहनी और नीचे जनाब उन्होंने पेंट्स पहनी है। नीचे कोई है ही नहीं, उनके अंदर कोई ऐसी वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है कि जनाब ये कोई हम बड़ा ब्रांड और बड़ी चीज़ें करने जा रहे हैं। खैर ये बातें हम कर चुके हैं पहले भी, लेकिन वहाँ पे दूसरी तरफ जब आईपीएल की मैंने देखी तो जनाब तो बेहद खुश होगी जनाब कि एक पता चल रहा था प्रॉपर फोटोशूट, प्रॉपर बैकग्राउंड, प्रॉपर चीज़ें थी जनाब। लेकिन यहाँ पे एक रेड कारपेट बिछा के और जनाब उसके ऊपर प्लेयरों को खड़ा कर दिया गया। और सुबह आई यार ट्रॉफी दी रोनुमाई, और तू भी आई, कपड़े उड़ान दी जेड़े पाए होंदे ही आई यार। ऐसे नहीं होता जनाब, ऐसे नहीं होते। जब आप ब्रांड्स बनाते तो ब्रांड्स ऐसे नहीं होते जनाब। ब्रांड्स नजर आने चाहिए, ब्रांड होते कैसे, और वो आपको आईपीएल में नजर आएगा जनाब। क्या वजह है कि आपके आईपीएल के अंदर जो है बड़े बड़े नाम भागे जाते हैं, मिचेल स्टार्क जैसे, क्यूमन्स जाते हैं, उसके बाद डेविड वार्नर जैसे कई ऐसे मशहूर नाम मुख्तलिफ मुल्कों के। आपको रसल भी नजर आता है इन एक्शन के अंदर जनाब, आपको बहुत कुछ नजर आता है। क्या वजह है जनाब? वो पैसा देते हैं, उधर की फ्रेंचाइज प्लेयरों पे पैसा लगाती है। और आपका पीएसएल कर क्या रहा है इतने सालों से? आपके पीएसएल का ड्राफ्ट बजाय ऊपर जाने के वो नीचे आना शुरू हो गया है। आईपीएल यहां से स्टार्ट हुआ था, आईपीएल यहां से होता हुआ यहां पे पहुंच गया, और पीएसएल आपने यहां से स्टार्ट किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता यहां पे आ गया। मैं नहीं चाहता कि पीएसएल गिरे, पीएसएल का खत्म हो नाम। मेरी भी ख्वाहिश है आपकी तरह के जनाब पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड बने। मेरी भी ख्वाहिश है कि ज़ाफी स्टेडियम के अंदर, नेशनल स्टेडियम के अंदर जनाब यहाँ पे हमें डेविड वार्नर खेलता हुआ नजर आना चाहिए, हमें यहाँ पे मोइन अली नजर आना चाहिए, हमें यहाँ पे रसल नजर आना चाहिए, हमें भी यहाँ पे क्यूमन्स चाहिए, ऐसे शायकीन। जब आप ऐसे प्लेयर्स नहीं बुलाएंगे तो जनाब कराची की अवाम ने जो किया था फिर यही होगा, फिर स्टेडियम्स खाली होंगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर लोग ग्राउंडों में नहीं आएंगे, लोग नहीं देखेंगे। फिर आके क्या देखना है लोगों ने आके? वो डेविड विजे को जिसको आप लोअर कलंदर वाले पिछले 6-7 सालों से लेके घूम रहे हैं, मुनरो को देखना है कई सालों से जो पीएसएल के अंदर खेल रहा है। किसको देखें हम लोग जनाब? कौन सा ऐसा आप वो ला रहे हैं ब्रांड? हाँ, डेविड वार्नर आएगा आपके पास, बिल्कुल आएगा। उसकी रिटायरमेंट को जब 1-1.5-2 साल गुजर गए होंगे, फिर जनाब पूरा पीएसएल पूरा मेला सजेगा कि जनाब वार्नर आ रहा है। जब वो टकेगा प्ले नहीं रहेगा। और जनाब माजरत के साथ मुझे यहाँ पे कहना पड़ रहा है कि जनाब आपसे अच्छी लीग कराता है बीपीएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आपसे अच्छी लीग करा रहा है जनाब। वहां पर रसल भी आके खेल के गया जनाब, और मिलर भी आके खेल के गया। मुझे वाकई याद आ गया जनाब वो डेविड मिलर की गालबन शादी थी। डेविड मिलर जनाब अपनी शादी छोड़ के वहां पे पहुंच गया।
उसकी वजह क्या थी कि जनाब उधर की फ्रेंचाइज ने उसको $1 लाख दिए जनाब 5 दिन के लिए। $1 लाख। आप सोचे जिस इंसान को इतना पैसा मिल रहा होगा वो कहेगा शादी गई बाहर में, वो सुहागरात वाले कमरे छोड़ के जनाब वो पहुंच गया बांग्लादेश प्रीमियर लीग। और आपकी फ्रेंचाइज क्या कर रही है यहाँ? आपकी फ्रेंचाइज पैसा नहीं लगा रही। जब आप पैसा नहीं लगाएंगे बर्बाद हो जाएंगे जनाब। आप आईपीएल का वो ऑफिशियल उनकी कमर्शियल तो देखें जो वो उनके प्लेयर्स ने बनाई है। रोहित शर्मा था जिसके अंदर पांड था, जिसके अंदर वो अपना हार्दिक पांड्या था और बॉलीवुड के स्टार्स थे। आप एक भी ऐसा एड तैयार कर सके? आप एक भी ऐसी चीज बना सके? आप बताएं मुझे। नहीं जनाब, यही वजह है। जब आप लोग पैसा नहीं लगाते, जब आप लोग अपना बजट नहीं अच्छा रखते हैं तो फिर ऐसे ही टूर्नामेंट्स होते हैं। फिर आप इसको लीग नहीं कह सकते पीएसएल, इसको आप टूर्नामेंट कह सकते हैं। एक रमजान टूर्नामेंट्स जैसे होते हैं यहाँ पे। माजिद के साथ आप आईपीएल को एक बार देखें। मेरे उन दोस्त, मैं उनसे माजत चाहता हूं जो इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट्स के अंदर गालियां निकालने वाले हैं कि तुमने ये जनाब ये तारीफें कर दी हैं इंडिया की, ये क्या कर दी है, वो क्या कर दी है। लेकिन हकीकत होती है जनाब। अगर आप जंगल के अंदर खड़े होकर शेर सामने से आ जाए, आप आंखों पर हाथ रख लें कहीं नहीं यार ये तो बिल्ली है, नहीं है ए बिल्ली है, ए ना सजानी, भाई ये नहीं होता। हकीकत को तस्लीम करें, हकीकत को समझें, हकीकत को जानें कि जनाब आपसे आईपीएल बहुत आगे है, बीपीएल आपसे बहुत आगे है, आप लोग बहुत पीछे हो। उसकी वजह आपकी फ्रेंचाइजेस। इन फ्रेंचाइजेस को फारिग कर दें, अब नई फ्रेंचाइजेस लाएं। अगर ये पैसा नहीं लगा सकती तो ये फ्रेंचाइजेस अगर आपको नहीं कुछ करके दे रही ना, पीसीबी को कोई फायदा नहीं दे रही, तो भाई इनको फारिग कर दो आप लोग। ओ यार खुदा के बंदो, प्लेयर तो लो। टीमों के अंदर वो ही घिसे पीटे 3-4 नाम, वो ही घिसे पीटे। आज से 3-4 साल पहले मुझे फील होता था कि जनाब ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा, नेशनल ब्रांड बनेगा। आज से 4-5 साल पहले जब मुझे फील होता था। लेकिन अब 4-5 साल बाद मैं जब देख रहा हूँ पीएसएल की हालत, उसका ड्राफ्ट बजाय ऊपर आने के नीचे की तरफ गिर रहा है जनाब। ये जिस किस्म के हमने अपनी ट्रॉफी की रोनमाई की थी, फोटोशूट्स कराए थे, ये तो वो लटर पटर हर चीज़ जनाब बेड़ा गर्क। और ऊपर से जनाब हमारा क्राउड यहाँ पे जिनको तमीज़ ही कुछ नहीं है कि जनाब हमारे बड़े प्लेयर, हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर जनाब दुनिया जिसको मानती है, हम उसको जनाब ऊपर ट्रोलिंग करते हैं। हमारा ही क्राउड वहाँ पे खड़े होके कज़ाफी स्टेडियम के अंदर उसको जनाब वो जिम्बाब्वे के नारे लगाता है। गालिबन माजर के साथ शायद वो कज़ाफी स्टेडियम नहीं था, मेरे ख्याल से शायद कराची का स्टेडियम था या मुल्तान का स्टेडियम था। बहरहाल मुझे सही से याद नहीं आ रहा, लेकिन जनाब जिम्बाब्वे के नारे लगे। बाबर आजम को जिम्बाब्वे इसलिए कहा जाता है कि जनाब वो थोड़ा स्लो खेलता है, उसको जिम्बाब्वे के साथ जो है वो मिलाया जाता है कि ये सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलता है या परफॉर्म करता है, वो इसको इसलिए जिम्बाब्वे के नारे लगाए गए। फिर उसके बाद जनाब मोहम्मद आमिर जब वो ग्राउंड के अंदर से जा रहा था बाहर, उसको फिक्सर आप लोगों ने कहा, उसने खड़े होकर फिर तमाशे को गालियाँ निकाली। ओ भाई ये सब होता है जब आप लोग एक मेरिट नहीं ना बनाते, एक ब्रांड नहीं बनाते खुद को, जब एक पैसा नहीं लगाते, फिर ये चीज़ें होती हैं। फिर हर लुच्चा लफंगा तलंगा आता है मैच देखने के लिए, फिर वो ये हरकतें करता है। खुदारा हमारी अपील है मोहसिन नकवी साहब से कि जनाब अपने वज़ीर आला होते हुए बड़ा अच्छा काम किया, जो आप निगरान वज़ीर आला बने थे, खुदारा आप उसी तरह इसकी भी ज़रा हालत बदलें, हमारी क्रिकेट को भी बदलें, कि बजाय इसको लोग देखने के जो पसंद करते हैं वो ये भी करना छोड़ दें। बड़े लोग ऐसे हैं, बड़ी दुनिया ऐसी है, ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे पाकिस्तानी फैंस बैठे हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी लोग रहते हैं, वो जनाब पीएसएल को बहुत बड़ा ब्रांड देखना चाहते हैं, आईपीएल से अच्छा, आईपीएल के ऊपर जाता देखना चाहते हैं। हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं, इसलिए ये निशानदही कर रहे हैं कि जनाब आप अपनी गलतियों को ढूंढें, अपनी मिस्टेक्स को ढूंढें कि आप कर क्या रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे प्लेयर्स ना लाए तो आपको 2-3 साल बाद मुझे लग रहा है कि पीएसएल ऐसा होगा कि आपको बंद करना पड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ब्रांड्स नहीं ला सकते, लोग देखना बंद कर देंगे जनाब। आप ब्रांड के लाने, आपसे आपके हमसाए मुल्क के प्लेयर नहीं लाए जाते जनाब। अफगानिस्तान के प्लेयर नहीं आप ला सकते हो अपने पीएसएल के अंदर, बांग्लादेश के प्लेयर नहीं आप ला सकते हो जनाब, न्यूजीलैंड के प्लेयर नहीं आप ला सकते हो यार। ऑस्ट्रेलिया का कोई बड़ा नाम मुझे बता दें जो आप खिलाया हो आपने यार। मैक्सवेल आज से 4 साल पहले मुझे याद है, मैक्सवेल के ऊपर पूरा जोर लगा दिया था, बड़ा, मैं अब नाम नहीं लेता जनाब उस फ्रेंचाइज का भी, छोड़े खैर, उन्होंने बड़ा पैसा बड़ा कुछ किया जनाब, बड़ी कोशिशें की, बड़े पापड़ बेले, पर अगले नहीं आते जनाब, अगले नहीं पसंद करते, क्योंकि उनको पता है भाई ये लोग कहाँ पे पैसा देंगे, हमें कह देंगे, हवा के अंदर बातें कर देंगे, पर नहीं मिलेगा। अपना इत्मीनान आपने नहीं बनाया हुआ। और अब देखें जनाब इंडिया के अंदर आज से आईपीएल का मेला सज गया है, और जनाब आपको बड़ा कुछ उधर देखने को मिलेगा। इंटरटेनमेंट होती क्या है, क्रिकेट होती क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको पता चलेगा कि जनाब के पीएसएल कहाँ पे खड़ा और जो आईपीएल है वो कहाँ पे खड़ा, और हम लोग कितना पीछे रह गए हैं हमारी ये पॉलिटिक्स के चक्करों के अंदर। कभी कोई हमारा चेयरमैन आता है, कभी कोई चेयरमैन आता है, कभी एक की टांग खींच, कभी दूसरे की खींच, कभी ये कर, कभी वो कर, बेड़ा गर्क।
भाई जी पूरा पैसा बर्बाद। तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला मोहसिन नकवी साहब को जनाब ये हिम्मत दे कि वो आईपीएल से अच्छा ब्रांड बना सके। पीएसएल को एक जो देखना चाहती है ये कौम यहाँ पे जिस तरह के हीरोज़ को देखना चाहती है, जिस तरह के ब्रांड्स को देखना चाहती है यहाँ पे खेलते हुए जनाब, कि हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ पे भी मिचेल स्टार्क बॉलिंग करे, रसल आए, यहाँ पे भी जनाब क्यूमेंस आए, यहाँ पे डेविड वार्नर आए, उसके बाद अपना मिलर आए, यहाँ पे अपना मैक्सवेल आए। हम भी ये नाम देखना चाहते हैं अपनी ग्राउंडों के अंदर, तजाफी स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में, मुल्तान में, पिंडी में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में। हमारी भी ख्वाहिश है, हम भी चाहते हैं कि इस तरह का पीएसएल हो, ना कि इस तरह का जिस तरह का आपने करवाया है। खाली कुर्सियों के सामने हमारे ही प्लेयर वही जो 5-6 सालों से रगड़े खा रहे हैं वही खेल रहे हैं, और लोग जनाब वो बिल्कुल भी लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। एक आखिरी मेरे ख्याल से एलिमिनेटर राउंड्स जब स्टार्ट हुए तब जाके लोगों के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट मैंने देखना शुरू किया कि यार अब क्या होगा, कौन लेके जाएगा कप। तो फिर वो चीज़ें ज़रा सा ना वो थोड़ा सा वो कह लेंगे मज़ा आया। एक फ़ाइनल मैच जो आपने पीएसएल का कराया वो अच्छा मैच था, उसको देखने के बाद बड़ा मज़ा आया। लेकिन पीएसएल की खिलाड़ियों से भी मुझे काफ़ी शिकायतें, काफ़ी शिकवे थे, मैंने काफ़ी बातें करनी थी, लेकिन जनाब वो सारा कुछ तब धुल गया था ना मेरी नज़र में ना, जब उन्होंने फ़लस्तीन के झंडे पकड़ के जब वो घूमे थे ग्राउंड के अंदर। तो मैंने कहा यार खैर छोड़ा, अब इनकी माफ़ी है, अब इनको माफ़ कर दो। लेकिन जिसने ये पीएसएल के साथ किया है उसकी माफ़ी नहीं है जनाब। उस बंदे को चाहिए वो रिज़ाइन करे और नया बंदा लाएं, और अगले साल हमें पीएसएल बहुत अच्छा चाहिए, हमें एक ब्रांड लगना चाहिए, और आईपीएल को देखें, इससे भी आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो जनाब दुआ है कि अगले साल जब पीएसएल का मेला सजे तो जनाब यहाँ पे हमें भी वो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े स्टार देखने को मिले, और हमारी भी ख्वाहिश है कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ब्रांड वाला, जो सही ब्रांड वाला जो है वो पीएसएल होता हुआ नज़र आना चाहिए। आप किस बारे में क्या राय है, मैं जो बातें कर रहा हूँ क्या वो दुरुस्त है या गलत है, अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कमेंट के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।